बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में 12 मार्च को 5 अरकान के लिए इंतखाबात हुए और 5वीं नशिस्तों पर टीआरएस और इसकी हलीफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल की। मजलिस के उम्मीदवार रियाज अफंदी के अलावा टीआरएस के 4 अरकान सत्यवती राठौर, जनाब मोहम्मद महमूद अली, ई मल्लेशम और सुभाष रेड्डी कामयाब हो गए। जहां तक मजलिस रुकन रियाज अफंदी का ताल्लुक है, ये कॉरपोरेटर रहे हैं और फिल्मी दुनिया के जाने पहचाने राइटर एम परवेज़ के फर्जंद हैं। एम परवेज़ कादर खान मरहूम के साथी रहे हैं और कई कामयाब फिल्मों की कहानी और डायलॉग्स इन्होंने लिखे हैं। कांग्रेस ने टीआरएस पर अरकान को इनहराफ की तरगीब देने के इल्ज़ाम के तहत इंतखाबात का बाइकआउट किया था। एमएलए कोटे के तहत मुंतखब 5 अरकान के रिटायरमेंट की वजह से नए इंतखाबात हुए थे। टीआरएस ने तेलंगाना को कांग्रेस से आज़ाद सियासत बनाने का अज़म कर रखा है। आज के इंतखाबात में वो कामयाब रही। अब अगला निशाना पार्लिमानी इलेक्शन है, जिसमें इसने मजलिस की एक नशिस्त के बशमूल तेलंगाना के तमाम 17 नशिस्तों पर कामयाबी के अज़म का इजहार किया है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल से रिटायर होने वालों में कांग्रेस के मुमताज़ कायद मोहम्मद अली शब्बीर भी शामिल हैं। इस वक्त काउंसिल में अरकान की तादाद 40 है। बीजेपी का एक रुकन है। अब काउंसिल में मुकम्मल तौर पर टीआरएस का कब्जा हो चुका है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन की हैसियत से जनाब महमूद अली को पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अब रियासती वज़ीर दाखिला का कलमदान दिया गया है। एक ऐसे वक्त जब कांग्रेस अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने के लिए जद्दोजहद कर रही है, काउंसिल से इसका सफाया हिंदुस्तान की कदीम तरीन पार्टी के लिए किसी अलमिया से कम नहीं। अगर पार्लियामानी इलेक्शन में टीआरएस अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाती है तो उसे दोबारा खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए एक तवील अरसा दरकार होगा। कौमी सतह पर भी कांग्रेस का मुस्तकबिल धुंधला सा लगता है। गुजरात में 58 बरस बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मिसेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी शरीक हुए। ये दरअसल नरेंद्र मोदी के गढ़ में कांग्रेस अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती थी, मगर आज ही गुजरात कांग्रेस के 3 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए, जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इनमें से एक मुनहरिफ रुकन को बीजेपी वजारत में शामिल कर लिया गया है। कांग्रेस के लिए वक्त और मौका है कि अब भी वो अपना मुहासबा करे। कांग्रेस के लिए कायदीन की अक्सरियत अपनी गलतियों से सबक हासिल करने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचने में अपनी सलाहियतों को ज़ाय कर रही है। बेशतर कायदीन को पार्टी से ज़्यादा अपने मफाद की फ़िक्र है, जिसका खमियाजा इन्हें भी और पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसे वक्त जब रफ़ाल दस्तावेज़ात की चोरी, पाकिस्तानी इलाकों में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के हमलों के बाद के वाक़यात ने कांग्रेस को सबूत तलब करने से आम आदमी का एतमाद बहाल हो रहा था, दिल्ली में शीला दीक्षित का आम आदमी पार्टी के साथ इंतखाबी मफाहमत से इनकार, बीएसपी का कांग्रेस के साथ इत्तेहाद से इनकार कांग्रेस के हक़ में अच्छा नहीं है। नेहरू ख़ानदान के एक और फ़र्द के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब शायद ही अब पूरा हो सकेगा। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।